हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DPG स्टडी पर। आज मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई टॉपिक के साथ जिसका नाम है डेसिमल। अब ये होता है क्या, मैं आपको एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ। आज आप जीरो से हीरो बनकर जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं डेसिमल होता क्या है। जैसे मैं आपको कोई एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़रा आप इसका आंसर बताइए। 2.4 का गुना करिए किसमें, 0.030 का आप गुना करके बताइए इसका आंसर निकल कर क्या आएगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, ज़रा आप आंसर बताइए। मैं गिनती गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, तो मैं आपको बता दूं तो देख लीजिएगा। दशमलव का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, मैंने क्या कहा यहाँ पर लिख दिया दशमलव। इसके पहले जो नंबर होगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पूर्ण संख्या। उसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। दशमलव का मेन महत्व कहाँ पर होता है, मतलब दशमलव के बाद राइट साइड में जो भी नंबर आएंगे उन्हीं का वैल्यू लिया जाता है दशमलव के केस में। समझ गए। अगर दशमलव के बाद देखिएगा, अगर दशमलव के बाद मैंने क्या कहा, अगर दशमलव के बाद सिर्फ क्या 0 0 0 0 लगातार आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, दशमलव के पहले मैं लिख दूं, मान लो 2 लिख दिया, तो ये राइट साइड का मैंने क्या कहा, दशमलव का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, मतलब दशमलव की मेन वैल्यू कहाँ पर बढ़ जाती है, जब दशमलव के बाद नंबर आते हैं। लेकिन अगर दशमलव के बाद राइट साइड में अगर 0 0 आ रहा है ना, तो समझ जाइएगा कि दशमलव का वहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है दशमलव का। अगर मैं कह दूँ कि दशमलव के बाद कोई अशून्य नंबर आ रहा है, 3 2 5 कुछ भी लिख दो, यहाँ पर आ रहा है 2.325 तो हाँ, यहाँ पर अब दशमलव का वैल्यू बढ़ गया। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद अशून्य नंबर आ चुके हैं। जैसा कि मैं कह दूँ, अगर दशमलव के बाद कोई अशून्य नंबर आ रहा है, उसके बाद कोई शून्य आ रहा है और उसके बाद अशून्य आ रहा है, तो मतलब क्या होगा, तब दशमलव का वैल्यू लिया जाएगा, क्योंकि उस पहले शून्य आया, उसके बाद तो अशून्य अंक आया है। अगर मैं बात करूं कि सिर्फ दशमलव के बाद 0 0 आ रहा है तो उसका वैल्यू नहीं लिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप बहुत लोग सामान खरीदने जाते होंगे, तो जैसे कि कोई सामान है 100 रुपये का, कोई सामान है कितने का, 100 रुपये का सामान है, ऐसे लिख सकते हैं। अब जब आप सामान खरीदने जाएंगे तो पाकिट, कोई 100 रुपये की पाकिट वाला सामान खरीद लें, जैसे कि बिस्किट खरीद लें, उसमें क्या लिखा रहेगा, 100.00। तो इसका भी मतलब 100 है, इसका भी मतलब 100 है, लेकिन यहाँ पर दशमलव लगा है और दशमलव के बाद सिर्फ 0 आया है, इसीलिए दशमलव का वैल्यू नहीं लिया गया है। यहाँ पर भी आप चाहे तो दशमलव के बाद 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होगा। तो ज़रा आप अब इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर निकल कर क्या आएगा। तो ज़रा करिए, इसका आंसर तो मैं बताऊंगा, तो देख लीजिएगा। जब भी आपको ऐसे सवाल मिल जाना करने के लिए, डेसिमल का गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी, तो करिएगा। तो सबसे पहले आप करिए क्या, आप मान लीजिए कि दशमलव है ही नहीं, आप मान लीजिए दशमलव है ही नहीं, मतलब 24 ऊपर लिखा है, देखो दशमलव के बाद मैंने कहा 0 है तो उसका वैल्यू नहीं लिया जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद 3 है तो उसका वैल्यू लिया जाएगा। आप मान लीजिए कि दशमलव है ही नहीं, सबसे पहला स्टेप, मान लो दशमलव है ही नहीं, है ही नहीं, तो आप सीधा गुना कर दीजिए। देखिएगा 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 का 2 हासिल में 1, 3 दूना 6, 1 7 आ गया, 7 72 आ गया आपका आंसर। अब देखिएगा, अब दशमलव आप कैसे लगाएंगे, तो मैं बता रहा हूँ, देख लीजिएगा। देखिएगा, देखिए मैंने क्या कहा कि दशमलव का वैल्यू कहाँ पर लिया जाता है, अगर दशमलव के राइट साइड में अशून्य नंबर हैं तो उन्हीं का वैल्यू लिया जाएगा। तो आप जब भी गुना करेंगे तो क्या करेंगे, देखिएगा मैं क्या कह दूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 2 कितना लिख दूँ मैं, 03000 कुछ भी, तो इसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर तक मान्य होंगे, तो देख लीजिएगा। अगर दशमलव के बाद 0 आया है
उसके बाद अशून्य अंक आया है तो क्या करिएगा आप, अशून्य अंक तो मानेंगे, अशून्य अंक के पहले जितने जीरो आएंगे आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन अशून्य अंक के बाद अगर लगातार जीरो आ रहे हैं ना तो आप उनको काउंट नहीं करेंगे। तो कितना आप लेकर चलेंगे, यहाँ इतना लेकर चलेंगे कि दशमलव के बाद जीरो इसको लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अशून्य अंक के पहले आपका दशमलव आया हुआ है तो इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे। तो दशमलव के बाद कितने नंबर यहाँ पर हो चुके हैं? 2। समझ गए? तो देखिएगा दशमलव के बाद कितने अशून्य अंक है, मतलब अगर अशून्य अंक के पहले भी कोई जीरो होगा तो वह दशमलव के बाद उसका वैल्यू रहेगा। दशमलव के बाद एक अंक तो ये है, एक अंक ये है, अशून्य अंक के पहले ये है, तो दोनों को काउंट किया जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, अशून्य अंक के बाद अगर शून्य है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ पर अशून्य अंक फिर लगा दिया जाता तो यहाँ पर हम कितने गिनते, 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अशून्य अंक के बाद जीरो है, नॉन जीरो के बाद जीरो है, तो इसको नहीं मानेंगे, लिख देते हैं, लेकिन इसको काउंट नहीं करना है। तो देख लीजिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 और यहाँ पर 3। दशमलव के बाद कितने अंक है, 3। तो आंसर में भी क्या करना है, गिनिए, 1 2 3 दशमलव के बाद हो गया। ये हो गया है आपका आंसर 0.072। अब देख लीजिए आप अगर जीरो के देखिएगा, अगर आप दशमलव के पहले ना ऐसे दशमलव के पहले आप जीरो बढ़ाते जा रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, दशमलव के बाद जीरो बढ़ाते जा रहे हैं कोई वैल्यू नहीं होगा। या भी देख लीजिए, देखिएगा अगर कोई संख्या लिखा है ये 2, यहाँ पर दशमलव लगा है, अब मैंने क्या कहा दशमलव के पहले अब आप जीरो बढ़ाएंगे ना तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अशून्य अंक है तब आप जीरो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन दशमलव के यहाँ तो बढ़ा सकते हैं। आप कितना जीरो लिखे कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं है। तो इतना तो आप समझ गए कैसे गुणा करना है। तो आपको क्या करना है, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि दशमलव है ही नहीं तो क्या करिएगा आप, गुणा कर लिए, कितना आया 72। अब गिनिए दशमलव के बाद कितने अंक है, क्या कहा मैंने, 1 2 3, 3 अंक है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके बाद कोई अशून्य अंक है ही नहीं, तो 3 अंक है। तो गिन लीजिएगा कि आपके आंसर में भी दशमलव के बाद 3 अंक ही होने चाहिए। समझ गए? तो देख लीजिए 1 2 3 2 अंक थे तो इसके पहले हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर दशमलव के बाद 3 अंक है ना तो आंसर में भी 3 अंक के बाद दशमलव, मतलब दशमलव के बाद 3 अंक होना ही चाहिए। इतना हो गया। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन यार, आप कर ले जाओगे। तो चला देख लो इसको कैसे करना है। ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़रा इसको बताओ। मैंने क्या कहा, 0.31 इंटू 0.03। आप जरा इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। तो देख लीजिएगा करना क्या है, आप ऐसे सीधा सीधा भी तो लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा, पहला स्टेप आप मान लो कि दशमलव है ही नहीं, तो आपने मान लिया जी हाँ दशमलव नहीं है, तो आप गुना करिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक है ना दशमलव के बाद। दशमलव के बाद भैया 4 अंक है, तो आंसर में भी दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए। आप राइट साइड से स्टार्ट कर लीजिए। 1 2 2 ही अंक आ रहे हैं, आंसर में 4 अंक चाहिए, तो 0 0 कितने हो गए, 1 2 3 4। अब आपका यहाँ पर आ गया दशमलव, ये हो गया है आपका आंसर। 0.0093 विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ गए? अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, आप जरा इसका आंसर बता के दिखाओ। अब जरा इसका आंसर दिखा कर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ 0.64 इंटू 2.4 इंटू 1.4। अब जरा इसका बताकर दिखाओ 0.07 इंटू 0.08 इंटू 1.2 इंटू 0.2। जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो देखिएगा, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पर लिख दिया दशमलव, जितने दशमलव के बाद अंक ऊपर होंगे उतने जीरो आपको क्या नीचे लगाना है। अगर दशमलव ऊपर होगा तो आपको जीरो नीचे लगाना है, अगर दशमलव नीचे हो तो जीरो आपको ऊपर लगाना है। कैसे, तो मैं बता रहा हूँ, देख लो जरा। इसी क्वेश्चन से सॉल्व कराऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। तो जरा देख लो,
मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। दशमलव ऊपर है तो भैया जीरो आपको नीचे लगाना पड़ेगा। अब देखो अगर जीरो ऊपर है तो दशमलव आपको नीचे लगाना पड़ेगा, समझ गए। जीरो को आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, जरा आप इसका आंसर बताओ तो करोगे क्या। देख लो दशमलव के बाद कितने अंक है। अगर आप ऐसे से इसका गुना करोगे, फिर इसका गुना करोगे, फिर भाग दोगे, यार टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो मैं बता रहा हूँ, देखो जरा दशमलव, मैंने पहले क्या कहा कि आप मान लो कि दशमलव है ही नहीं। जब भी आप गुना करो, मान लो कुछ टाइम के लिए दशमलव है ही नहीं, तो अशून्य अंक को लिख दो। यहाँ 0.64 तो क्या लिख दोगे 64 इंटू 2.4 है ना, तो क्या लिखोगे सिर्फ 24। 1.4 है तो लिख दो 14 बटा में क्या करोगे, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पर 2। मैंने क्या कहा, मान लिया कि दशमलव है ही नहीं, सबसे पहला स्टेप ये हो गया। अब देखो जरा, अब मैंने ये जो आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर दशमलव ऊपर है तो उतने ही जीरो नीचे लगाने होंगे। कब, देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, पहले आप ये ऊपर वाले में काउंट कर लो। देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, कितने अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है। तो क्या करो, अगर दशमलव के बाद 4 अंक कहाँ ऊपर है तो 4 जीरो क्या करोगे, नीचे लगाओगे 1 के बाद, मतलब 1 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 1 के बाद 4 जीरो आप नीचे लगा दोगे। नहीं समझ में आया, फिर से देख लो यार, नीचे वाले का बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो नीचे वाले में दशमलव के बाद कितने अंक है, गिनो 1 2 3 4 5 6, कितने अंक है, 6 अंक। तो क्या करोगे, अगर दशमलव नीचे है तो उतने ही जीरो ऊपर लगाओगे, कितने, दशमलव के बाद जितने अंक आए होंगे तो लगा दो 1 2 3 4 5 6। अब जरा इसको सॉल्व करो, मुझको इनका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या निकल कर आएगा। तो देखो जो जो संख्याएं कट रही हैं आप उनको काट दो। देखो जरा, मैं कहा दूँ 7 दूना कितना हो गया 14, कट गया ना। ये 2 से मैं कहा दूँ 2, कट गया। अब देखो 12 दूना कितना हो गया 24, कट गया ना। 8 अठाई कितना हो गया 64, कितना बचा, नीचे वाला सब कट गया, ऊपर वाले में क्या बचा, 8 गुने कितना हो गया 2। अब देखो बचा है कितना, 1 2 3 4 5 6 बचा ना, 6 जीरो। यहाँ पर देखो ये बचा 1 2 3 4, ये हो गया। अब जो कट रहा है जीरो से जीरो काट दो, 1 से 1 जीरो कटा, 2 कटा, 3 कटा, 4 कटा। अब बचा क्या, 8 दूना कितना हो गया 16 में अगर आप 100 का गुना करोगे बचा क्या 100, 100 का गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 1600। आपको समझ में आ चुका होगा कि ऐसे जब भी आपको सवाल मिलेंगे तो आपको क्या मानकर चलना होगा, आप कुछ देर के लिए मान लीजिए कि दशमलव है ही नहीं। जब आप मान लेंगे कि दशमलव है ही नहीं तब क्या करेंगे, तब सीधा सीधा उस नंबरों को आप लिख दीजिए। दशमलव के बाद अगर ऊपर दशमलव के बाद जितने अंक होंगे ना उतने जीरो आप नीचे लगा दीजिए। अब नीचे वाले में देख लीजिए, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे ना उतने जीरो आपको ऊपर लगाना है। दशमलव अगर ऊपर है तो उतने जीरो नीचे, अगर दशमलव नीचे है तो उतने जीरो ऊपर। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो जो कटेगा आप कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब डेसिमल का कॉन्सेप्ट यहीं पर भैया इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको और बता रहा हूँ पावर वाला कैसे करेंगे आप। अगर पावर का दे दिया जाए तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले आपको मान कर चलना है कि गुना कर ही नहीं, मतलब कि दशमलव है ही नहीं यार। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊं यहीं पर कि ज़रा बताओ इसका आंसर क्या निकल कर आएगा। तो ज़रा बताओ इसको, देखो मैं क्या कहा दूँ 0.2 की क्यूब इंटू 0.03 का स्क्वायर। अब बता दो ज़रा 0.8 इंटू 0.09, इसका ज़रा भैया लोग आप आंसर बताओ कि क्या इसका आंसर आएगा। तो देखो मैं आपको एकदम क्लियरिटी के साथ बता रहा हूँ। देखो अगर पावर वाले क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो उनको करने का सबसे आसान तरीका, बेसिक रूल आप रट लो।
अब मैं ट्रिक भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक आपको इसलिए नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ट्रिक कुछ ही सवालों पर लागू होते हैं। अगर मैं आपको ऐसे ही ट्रिक बता दूं ना, आप अगर किताब के क्वेश्चन लगाने के लिए बैठ जाए ना, तो आपको क्वेश्चन ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका ट्रिक ही लागू नहीं होगा। तो आप क्या करिए, आप उसका बेसिक आप अगर आपका कंप्लीट है ना, तो ऐसे क्वेश्चनों को तुरंत करोगे। देखो अगर मैं कहा तो देखो यही 0 पॉइंट क्या है 2 है ना, 2 का क्यूब तो पता होगा, 2 का गुणा कितनी बार, 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। 3 का क्या होता है भैया, 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 कितना हो जाएगा 9। मैं ये बता रहा हूँ, स्क्वायर क्यूब आपको बता दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखो अगर देखो मैं 2 को मान कर चलता हूँ ना, 2 का स्क्वायर दिया है आपको 0.02, इसका दिया। देखो एक अंक बढ़ा रहा हूँ, दशमलव के बाद एक अंक था, अब मैंने 2 अंक कर दिया। 0.003, 0.002 3 अंक कर दिया। अगर मैं कहा तो 0.0002 का स्क्वायर बताओ, तो कैसे करोगे यार। तो ये बेसिक रूल है, देख लो मैं बता रहा हूँ। देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, आप ये देख लो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो करोगे क्या। दशमलव के बाद एक अंक है तो इस पावर में गुना कर दो 1 का, जितने अंक हो गए दशमलव के बाद उतने का गुना पावर में कर दो, कितना आएगा 2 1 2। तो करोगे क्या। अब 2 का मैं क्या निकाल रहा था, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, देखो 4 होगा। लेकिन आपने जब इसका गुना किया पावर में तो आया था कितना 2, दशमलव के बाद एक अंक था, इसमें गुना किया तो आया कितना 2। हम निकाल रहे हैं स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। लेकिन ये जो 2 आया है ना, तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए आंसर में, 2 अंक। तो दशमलव के बाद एक 0 लगा दो, ये हो गया 0.04। जैसा कि नहीं समझ में आया तो दूसरा देख लो यार। देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, तो 2 का गुना इस पावर में कर दो, आ जाएगा आपका 4। ये जो 4 होगा दशमलव के बाद आंसर में 4 अंक होने चाहिए। तो ये देख लो क्या कहा मैंने, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4। अब आंसर में कितने अंक होने चाहिए, 4 अंक होने चाहिए। तो देखो 1 2 3, ये हो गया आपका आंसर 0.004, 1 2 3 4, ये हो गया आपका आंसर। समझ गए ना। अब देखो अगर 3 अंक है ना, तो 3 का गुना कर दो, दशमलव के बाद 6 अंक होने चाहिए। अब समझ रहे हो आप धीरे धीरे। दशमलव का 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, दशमलव के देखो 3 अंक है ना, तो पावर में 3 का गुना कर दो, आ जाएगा 6। तो आंसर में दशमलव के बाद 6 अंक होने चाहिए, लगा दो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका आंसर। अगर मैं कहा तो 4 अंक है दशमलव के बाद, तो 4 का गुना आपको पावर में कर देना है, कितना आ जाएगा 8। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, हो गया ना। आंसर में कितने अंक आने चाहिए 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका। इतना तो आपका क्लियर हो गया। तो मैं कह दूं, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे यार, इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखो 0.3 कोई भी नंबर हो, मैंने 2 को मान कर चला है। दशमलव के बाद कितने अंक है, जब स्क्वायर निकालना हो तो अगर दशमलव के बाद देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.2 का क्यूब इंटू इसका निकालना है ना आपको। देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक है तो 2 का गुना पावर में आप करोगे, कितना हो जाएगा 4, हो जाएगा 4। तो आंसर में आपके दशमलव के बाद 4 अंक होने ही चाहिए। आप देख लो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये होता है आपका 9। आंसर में कितने अंक होने चाहिए 4, तो लगा दो दशमलव 9 के 1 2 3, ये हो गया है आपका 0.03 का स्क्वायर कितना होता है 0.0009, ये हो गया स्क्वायर। अगर मैं बात करूं क्यूब का, तो देखो मैं यहाँ पर क्यूब लगाते चल जा रहा हूँ। अब की बार सेम टू सेम इसी का करना है भैया, सेम टू सेम इसी का करना। अब मैंने क्यूब लगा दिया, क्यूब लगा दिया। अगर डेसिमल का क्यूब निकालना हो तो इससे आसान ट्रिक आपको कोई यूट्यूब पर बताएगा ही नहीं, तो ध्यान से देखिएगा। 2 का क्यूब कितना होता है भैया, मैंने बताया आपको 8 होता है, सीधा लिख दो। दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1, तो 1 का गुना 3 में करोगे, पावर में करोगे तो कितना आएगा 3 गुने 1 मतलब 3 आएगा। तो मतलब क्या होगा कि आंसर में दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो देखो आपका 1 तो मिला ही मिला है, 1 2
कितना होगा 0.008 विल बी योर आंसर। ये हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, अगर दशमलव के बाद 2 अंक हो और उनका क्यूब निकालना हो तो क्या करोगे, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो पावर में गुना कर दो, 3 में गुना करोगे कितना आएगा 6। 6 का मतलब दशमलव के बाद 6 अंक होने चाहिए आंसर में जब इसका क्यूब निकालोगे तो। 2 का क्यूब होता है 8, तो आप लगा दो ना 6 अंक होने चाहिए, तो एक तो पता है 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर मैं कहा तो दशमलव के बाद 3, तो अब मन में करो ना, 3 का गुना 3 में करोगे हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9, मतलब आंसर में दशमलव के बाद 9 अंक होने चाहिए। 3 का स्क्वायर आपको 2 का क्यूब आपको पता है 2 दूना 4 दूना 8। अब 9 अंक होने चाहिए तो लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब इसका करो ना 4 है तो 4 का गुना 3 में करोगे कितना हो जाएगा 12। 2 का क्यूब होता है 8, तो एक पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बस क्या करना है, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे पावर का उतना है गुना कर देना है, पावर में उतने का गुना कर देना है, वही आपका आंसर होगा कि दशमलव के बाद उतने अंक होने चाहिए। तो इतना हो गया। अब देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है ना भैया मेरे, 1 अंक है, तो मैंने 1 अंक का बताया। अगर 1 अंक है तो कितना आएगा 0.008, ये हो गया। अब इसको देखो 0.8 इंटू 0.09, ये हो गया आपको। अब जरा आप इसको सॉल्व कीजिए। अब आप सॉल्व कर ले जाएंगे। आपको करना क्या है, आप मान लो, ये तो मैंने निकाल कर आपको बता दिया, आप मान लो कि कुछ समय के लिए दशमलव है ही नहीं, तो क्या करोगे, यहाँ लिख दो 8, यहाँ लिख दो 9, यहाँ लिख दो 8, यहाँ लिख दो 9। मैंने क्या कहा, ऊपर देखना कि दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे उतना जीरो आपको नीचे लगा देना है। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो हैं 7 दशमलव के बाद 7 अंक है ना, तो 7 जीरो नीचे लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब नीचे देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, ये हो गया। तो लगा दो भैया 1 2 3। दशमलव के बाद अगर नीचे वाले दशमलव को देखेंगे तो ऊपर जीरो ले जाना है, अगर ऊपर वाले दशमलव को देखेंगे तो नीचे जीरो ले जाना है। अब देखो जो जो संख्याएं कट रही हैं भैया उनको काट दो। 9 से 9 गया, 8 से 8 गया, देखो 1 से 1 जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, नीचे कितने जीरो बचे, 1 बटे में कितना 1 2 3 4। अब मैंने आपको घातांक में बता दिया है कि जब भी किसी भी देखो 1 के बाद कितने जीरो है, 4 जीरो है, तो क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 4 लिख सकते हो। हाँ भैया 10 की पावर 4 हम लिख सकते हैं। ये हो गया आपका। अब मैंने आपको कहा था कि जब भी आप घात को ऊपर ले जाओगे तो घात माइनस में हो जाता है। अगर घातांक वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिएगा। तो क्या हो जाएगा कि 10 की पावर -4 घातांक माइनस में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वह पहले हर में था, जब आपको उसको अंश में बदलना तो वह हो जाएगा। समझ गए? अब देखिएगा कि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ज़रा मैं आपको एक और क्वेश्चन देकर दूँ, आप उसका बता सकते हैं। ज़रा आप इसका बता दो। अगर मैं कह दूँ कि ज़रा इसका क्यूब बताओ, बस क्यूब पूछ रहा हूँ, डेसिमल का क्यूब। ज़रा आप इसका क्यूब बता दोगे। 4 का क्यूब 0.04 का क्यूब बता दो, इसका क्यूब क्या होगा। तो आपको क्या करना है यार, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है ना, तो इसमें क्या कर दो, पावर में गुना कर दो, कितना हो जाएगा 6। ये 6 जो आया है ना, आपको यह बताएगा कि दशमलव के बाद इतने अंक होंगे आंसर में। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 गुने 4 गुने 4, ये होगा क्यूब। 4 का गुना 3 बार, 4 चौका 16, चौके 64, लिख दो आप 64। आपको कितने अंक मिल गए, 2 अंक मिल गए। और कितने अंक चाहिए, 4, तो लगा दो यार, 1 2 3 4 5 6। तो दशमलव के बाद कितने अंक हो गए, 6। मतलब कि आपका आंसर आ गया 0.04 का क्यूब 0.00064 योर आंसर। तो आप, हमें उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चनों को आप देखते ही बता दोगे। ये जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है आपका एकदम क्लियर हो गया हो ना। तो क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा UPSI का बैच पूरा चालू है, वीडियो ऊपर आ गया होगा, जाकर देखिएगा और कंपटीशन की तैयारी कीजिए। अगले वीडियो फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर, तब तक के लिए गुड नाइट।